हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्यों की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप साथियों को मिल नहीं पाया। तो मेरे लिए आपका कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा। ये क्या करेगा? सच में बताइए, किसको टेंशन है? आपको या आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, अभी भी लोग हैं। अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कम करते हैं। ज्यादा तो वही है। कल विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है, और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है, और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दे तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाए, उसको रंगों से कैसे भर दे, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी हम स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। मैं क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे। लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम
है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अगला प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati son Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Baroda, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greetings, Mr. Sir. My name is Kenny Patel. I am from Nihal High School, Baroda, Gujarat, from class 10. My question is, how to overcome this stress? शर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। मेरा बहुत ही मन है कि उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके। बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े। तो आज हमारे शिक्षक साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पर अपना विचार रखेंगे। हमारे पाठक जी हैं राव मावी पुड़कुनी से। तो पाठक जी, आपका क्या विचार है? मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा है, बच्चों को तनाव मुक्त और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये मोदी जी का कुछ विशेष मंत्र थे, इसमें आपके क्या विचार हैं पाठक जी? जैसे मोदी जी एक, हम सब जानते हैं, मोदी जी महापुरुष हैं और क्या कहते हैं, बच्चों से उनका विशेष लगाव है। और परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम है उनका पसंदीदा कार्यक्रमों से एक है। तो आज जो हमने देखा कि बच्चे उनसे वार्तालाप करने के लिए कितने उत्साहित थे और उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से बच्चों की सभी समस्याओं का, जो उनकी मन में विचार थे उनका, या कोई उनके मन में कोई टेंशन था, या वो जो बातें उनको पूछना चाह रहे थे, उनका सभी का जवाब इतने बढ़िया तरीके से दिया कि बच्चे और जो परीक्षा में है अपना और भी अच्छा करने के लिए लालायित हुए। और यही आशा है कि वो बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे।
धन्यवाद पाठक जी। तो इस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा हमारी जो बच्चों की विद्यालय की रही है। अभी हम कुछ और छात्रों से पूछेंगे कि उनके क्या सवाल थे, कुछ मोदी जी से पूछने के सवाल थे, या अभी उनके जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी के शब्दों को, उनके विचारों को ध्यान से सुना है। धन्यवाद। छात्र से कि इसने परीक्षा पे चर्चा पे क्या सीखा है मोदी जी से, क्या सीखा है आपने मोदी जी से परीक्षा में? आज हमने परीक्षा में यह सीखा है मोदी जी से कि हमें परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा में अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे आप परीक्षा को तनाव मुक्त करोगे? तनाव ना, परीक्षा देते समय कोई तनाव ना लो, टेंशन ना लो, तो क्या क्या सीखा आपने? परीक्षा के लिए हम घर से पूरी तैयारी के साथ आएंगे, मतलब कोई भी कमजोरी नहीं करेंगे, मतलब पूरी तैयारी, मतलब सारा पढ़ के आएंगे। तो किस प्रकार से आप त्योहार के रूप में मनाते हो पेपरों को? त्योहार के रूप में हम पूरी हर्ष और उल्लास के साथ पढ़ाई करते हैं पेपरों के लिए। तो ठीक है, अगले छात्र को पूछते हैं हम। अगले अब पूछते हैं कक्षा 8 के नीरज को कि परीक्षा पर चर्चा में मोदी जी से क्या सीखा है। नीरज ने हमने मोदी जी से सीखा कि हमें कोई परीक्षा में हमें परीक्षा को एक परीक्षा की तरह नहीं लेना चाहिए, एक त्योहार की तरह, एक खुशी के महोत्सव की तरह एक परीक्षा को हमें लेना चाहिए। अच्छा, और जैसे खेल के माध्यम से सीखना, आप ऑनलाइन अच्छी शिक्षा है या ऑफलाइन शिक्षा अच्छी है? हमें ऑनलाइन भी अच्छी शिक्षा है, ऑफलाइन भी अच्छी शिक्षा है। ऑनलाइन को हम एक तकनीकी शिक्षा कह सकते हैं जिसे हम, और ऑफलाइन एक हमारी जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो हमारी ऑफलाइन। कौन सी शिक्षा आपको अच्छी लगती है? हमें लगती तो दोनों शिक्षाएं अच्छी है, लेकिन कौन सा माध्यम आपको शिक्षा का माध्यम? ऑफलाइन माध्यम थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको।